स्वागत। कुछ हम उस समय हमारा इसमें लिमिट समय रहता है, सभी साथी वैसे इससे अवगत हैं, तो हम समय को देखते हुए अधिक से अधिक सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वैसे वो कोर्स पूरा हो गया था, हमारे डीओसी महोदया जो क्लास ली हैं, अनुभाग लगभग हो गया था पूरा। और इस द्वितीय सत्र में हम हमारे बीच प्रशिक्षक मंडल में रहेंगे सम्माननीय श्री लेखराम साहू सर जी, SWB सीनियर स्काउटर, और साथ रहेंगे सम्माननीय श्री राम कुमार नायक सर जी, सचिव पिथौरा विकासखंड SWB। साथ में हम लोग भी हैं, पूरे प्रशिक्षक मंडल 32 लोग हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जो है बिना कुछ औपचारिकता के सीधा चलता हूं और सादर आमंत्रित करता हूं श्री लेखराम साहू सर, SWB सीनियर स्काउटर, आए। और आप आज का आपका क्लास है स्काउटिंग गाइडिंग क्या है, तो माननीय साहू सर जी। धन्यवाद सागर सर जी। इस बिगिनर्स कोर्स में शामिल प्रशिक्षक मंडल, हमारे प्रशिक्षार्थी सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, हम देखते हैं कि स्काउटिंग क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि स्काउट क्या है। कहीं से आवाज आ रहा है क्या सागर सर? सागर सर कंट्रोल कीजिए, अनम्यूट कर दीजिए सबको। सर जाता हूं तो वो गड़बड़ हो जाता है, आप उनको बोलिएगा। हमारे बीच प्रशिक्षक मंडल में नायक सर भी उपस्थित हो गए हैं। स्वागत है नायक सर जी, नमस्कार। जी जी, हाँ साहू सर कंटिन्यू सर। हाँ जी, हाँ सर। हाँ, भारत स्काउट गाइड एवं गाइड नाविकों के लिए एक स्वयंसेवी गैर सरकारी शैक्षिक आंदोलन है जो किसी मूल जाति और वंश के भेदभाव से मुक्त प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुला है। यह 1907 में संस्थापक लॉर्ड बेडेन पावेल द्वारा संकलित किए गए लक्ष्य, सिद्धांत तथा पद्धति के अनुरूप है। स्काउटिंग गाइडिंग का स्वयंसेवी चरित्र इस बात पर जोर देता है कि इससे जुड़े हुए सदस्य इसके मूल तत्व को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। तो इसी में हम कुछ पॉइंट और देख सकते हैं, स्काउटिंग गाइडिंग क्या है। जी, तो हाँ, इसको पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं साथियों। स्काउटिंग विश्व का अग्रणी शैक्षिक युवा आंदोलन स्काउटिंग गाइडिंग है। इसका हम पॉइंट वार लेते हैं। जीवन के लिए शिक्षा, यह स्काउट है कि हम स्काउटिंग लेते हैं कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी शिक्षा देता है। इसके बाद खेल, ये आनंददायी शिक्षाप्रद खेल है। हम खेल खेलते हैं, उसमें कई सारे शैक्षणिक वातावरण निर्माण होता है। एक उद्देश्य के साथ आनंद, उद्देश्य के लिए हम स्काउटिंग में बढ़ते हैं, लेकिन इसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जितने भी जुड़े हैं वो खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, सदा ये आनंद रहते हैं। सुख हो या दुख हो, सभी में लड़ने की क्षमता बनता है इसमें। स्काउट एक विधि है और युवाओं के लिए एक आंदोलन, जो स्काउट में जुड़ते हैं युवा वर्ग के, उसके लिए एक आंदोलन के रूप में एक यूनिट बन के आगे बढ़ते हैं। स्काउटिंग अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। बताया जाता है कि विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी संस्था स्काउट है। इससे बड़े और कोई संस्था नहीं है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में है। वृद्धि, इसका हर समय वृद्धि होते ही जा रहा है। जितना संख्या है, संख्या बढ़ते जा रहे हैं। इनके गुण को देखकर सब शामिल होते जा रहे हैं। सभी के लिए खुला है, ये सभी के लिए खुला है। इसमें राजनीतिक, गैर राजनीतिक, जो वही वाला डिलीट हो गया।
कि कोई भी धर्म जाति सभी के लोग इसमें ये शामिल हो सकते हैं। स्वयंसेवी संस्था ये स्वेच्छा से शामिल होने वाला संस्था है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। स्वेच्छा से जो सेवा करने की इच्छा होता है, अच्छा नागरिक बनने की इच्छा होता है, ये स्वयंसेवी संस्था में जुड़ती हैं और सेवा भावना रखते हैं। गैर राजनीतिक, ये गैर राजनीतिक है, किसी भी राजनीति के से जुड़ा या दबाव में नहीं है। गैर सरकारी, ये शासन का कोई इसमें नियंत्रण नहीं रहता, ये गैर सरकारी है, स्वयंसेवी संगठन है। साहसिक, जो इसमें इस वयस्क के लिए एक अवसर, जो वयस्क हैं इसके लिए बहुत बड़े आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करता है। आगे और है, हम प्राप्त करते हैं, स्काउट में क्या प्राप्त करते हैं? युवा सशक्तिकरण, हम बनाते हैं सक्रिय नागरिक, हम विकसित करते हैं जीवन पर्यंत मूल्य और कौशल, हम व्यस्त रखते हैं शांति शिक्षा में। इस प्रकार से इसका ये स्काउटिंग गाइडिंग के 4 स्तंभ हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे साथियों। पहला है चरित्र एवं कार्य कुशलता, दूसरा है स्वास्थ्य एवं बल, तीसरा है हस्तकला एवं कौशल, चौथा है सेवा। इस प्रकार से स्काउटिंग गाइडिंग के 4 स्तंभ हैं और स्काउट गाइड एक बेहतर दुनिया बनाते हैं। स्काउट गाइड वाले बेहतर दुनिया बनाते हैं, अच्छा नागरिक निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से ये स्काउटिंग है। इसी के साथ मैं माइक को हैंड ओवर करता हूं तुलेन सागर सर को। सैल्यूट सर, नमस्कार। सागर सर। हेलो सर, सुनाई दे रहा है सर? हाँ 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 सागर सर। हाँ जी। हाँ हाँ, आगे आगे चलाइए सर, मेरा हो चुका। अच्छा, हो गया क्या? हाँ सर, हाँ। हाँ, धन्यवाद सर। और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आगे की जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं प्रशिक्षक मंडल में सम्माननीय राम कुमार नायक सर जी, सचिव पिथौरा। स्वागत है सर। आइए और आगे की क्लास जो है आपको मैं सादर सौंपता हूं। नायक सर जी। नायक सर, माइक ऑन कर लीजिए सर। हैं? माइक ऑन कीजिए। नहीं जा रही क्या आवाज? नहीं, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आ रही आवाज आ रही सर, आ रही है। आ रही ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर जी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी है हमारे नए प्रशिक्षार्थियों को संबंध में स्काउटिंग गाइडिंग क्या है उसको। और आगे की क्लास के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं सम्माननीय राम कुमार नायक सर जी, सचिव पिथौरा को। आए और स्काउट के महत्वपूर्ण जो भाग हैं इसके, हमारे स्काउट के प्रतिज्ञा और नियम, उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी देंगे सम्माननीय नायक सर जी। स्वागत है, मंच समर्पित। नायक सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी भी नहीं आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है। आवाज कमजोर है। आवाज कम है नायक सर। हाँ जी 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 जी, ठीक है सर। हाँ, आ रही जी। आ रही है ना? जी 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 सर, ठीक है, कंटिन्यू। ओके। बिगिनर्स कोर्स 2020
विकास खंड स्तरीय बिगिनर्स कोर्स सराईपाली में सादर सबको नमस्कार करता हूं। इस प्रशिक्षण में जुड़े दास सर माइक को देखिएगा, मैं वो शेयर कर रहा हूं सर का कंटेंट। हेलो, आवाज कम है। नायक सर आवाज थोड़ी सी कम है। हाँ नायक सर जी, हेलो हेलो नायक सर। तो दिया हूं सर। है ऐसे क्या? नहीं देख लीजिए तो हेडफोन लगा लीजिए। अच्छा वो है कि ब्लूटूथ वाला है? एक मिनट सर। हाँ ब्लूटूथ से होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो वो हेडफोन लगा लीजिए, ईयरफोन। लगा रहा हूं सर, कनेक्ट कर रहा हूं। जी एक मिनट जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप जो सुविधा है उसका भरपूर उपयोग कीजिए, आनंद लेंगे सभी। ये हमारा जो स्काउट आ गए सर, जुड़े क्या? अरे विकी, हाँ ठीक है सर। और कोई चालू किए हैं क्या? और किसी का है बीच में? और किसी का नहीं है? लगा रहा हूं। अच्छा जी 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 लगाइए आराम से। आपका ही है सर अंतिम, आप पूरा लीजिए। हेलो, हाँ जी सर। अब बताइए सर। अब एकदम क्लियर है, बहुत जोर से है। आवाज क्लियर है ना? जी शानदार ठीक है। सर। अब आपको पूरा अंतिम तक के लिए समर्पित। धन्यवाद सर। जी जी दास सर, मैं कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, माइक वाले को देख लीजिएगा। दास सर यस सर। बोल दीजिएगा उनको जिनका ऑन हो जाएगा तो। जी ओके सर। चलिए। तो इस बिगनर्स कोर्स में जिले से सभी जुड़े हमारे पदाधिकारी, सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे जिलायुक्त सबको सादर नमस्कार। साथ में जो प्रशिक्षक मंडल जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। और जो प्रशिक्षण ले रहे हैं हमारे गुरुदेव सराईपाली विकास खंड के सबको मैं नमस्कार करता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि आज इतने बड़ी संख्या में प्रशिक्षण ले रहे हैं बिगिनर कोर्स का। और जब प्रशिक्षण शुरू हुआ आज का, तो दास सर जी ने बताया कि कुछ विशेष कारणों से हमारे शिक्षक साथी जो है 7 दिवसीय जो आवासीय प्रशिक्षण होता है उसमें जुड़ नहीं पाते, जिसके कारण प्रशिक्षण नहीं लेते। और ये राष्ट्र के निर्माण में जो योगदान है उस योगदान में भागीदारी नहीं कर पाते। तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है। हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए एक कदम जो है उसमें आप जुड़े हुए हैं। साथ में थोड़ा सा चूंकि समय पर्याप्त है इसलिए मैं बताना चाहूंगा हमारे जिले के प्रशिक्षक मंडल को भी कि आज से 7-8 साल पहले सराईपाली में उतना हमारे साथी जुड़ नहीं पाए थे। और वहाँ जो हमारे सचिव महोदय थे जयस्कर जी, साथ में हमारे वहाँ के जो संघ के अध्यक्ष थे श्री प्रदीप गुप्ता जी, उन्होंने एक आग्रह किया कि पिथौरा से साहू सर, नायक सर, विष्णुचंद्र पटेल ये सब आकर थोड़ा सा शिविर संचालन कर देते तो हमारा सराईपाली ब्लॉक में थोड़ा सा और सक्रिय गति हो जाता। और हम लोग लगातार 3 साल सेवा भी दी, वहाँ शिविर संचालन किए जाकर सम्मानीय साहू सर जी के साथ में। और उसके बाद उन लोगों को स्वयं सौंप दिए थे। तो उन्होंने भले दूसरा ब्लॉक में हो चाहना हो, लेकिन सराईपाली ब्लॉक इतना एक्टिव हो गया कि हर साल शिविर का आयोजन करते हैं। और आज बिगिनर्स कोर्स के लिए बहुत बड़ी लंबा लिस्ट देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे आने वाले पीढ़ी को उन्होंने इस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने कृतज्ञ हो गए हैं, अर्थात समर्पित हो गए हैं। इसके लिए मैं सराईपाली के सभी शिक्षक साथियों को पूरे जिले संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मुझे स्काउटिंग के प्रतिज्ञा और नियम के बारे में यहाँ कोर्स दिया गया है बताने के लिए। तो साथियों, आपने इस बिगिनर कोर्स में जुड़कर एक पुण्य का काम किया है, क्योंकि हमारी स्काउटिंग ऐसा विधा है जो जीवन जीने की कला सिखाता है, एक अच्छे मार्ग में ले जाने के रास्ता दिखाता है। और
वही कार्य आप इस कोर्स को करने के बाद आप बच्चों को बताएंगे, एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे, तो जरूर ही हमारा देश और प्रगति पर जाएगा। तो मैं अपने विषय में आता हूँ कि इसमें दो चीज है, प्रतिज्ञा और नियम। और आप जैसे चंद्राकर मैम ने बताया है कि अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग वर्ग में या नाम से जाना जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं 5 साल से छोटे तो बन्नी के नाम से, और 5 से 10 के बीच में जो लड़के वर्ग हैं उनको कब बोलते हैं, लड़कियां जो हैं उनको बुलबुल बोलते हैं। और आगे जब 10 से 17 वर्ष के बीच वालों को स्काउट और गाइड, और 15 से ऊपर 25 तक के रोअर और रेंजर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कब बुलबुल के लिए नियम प्रतिज्ञा और स्काउट गाइड रोअर रेंजर के लिए नियम प्रतिज्ञा जो है कुछ हल्का सा भिन्नता लिए इसमें नियम प्रतिज्ञा बताया गया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्राथमिक सेक्शन अर्थात कब और बुलबुल जो प्राथमिक शाला में पढ़ते हैं, जो बच्चे 5 से 10 वर्ष की उम्र के होते हैं, लड़के जिनको हम कब कहते हैं, तो उनके लिए प्रतिज्ञा क्या है उनको मैं पहले बताता हूं आपको। उनका प्रतिज्ञा है, वो लोग सैल्यूट की स्थिति में प्रतिज्ञा करते हैं, और उनका प्रतिज्ञा है मैं यानी सैल्यूट की स्थिति यानी कब का सैल्यूट ऐसा है, जहां तक वीडियो देख रहे हैं तो देखेंगे आप। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, कब नियम का पालन करूंगा तथा प्रतिदिन भलाई का एक कार्य करूंगा। तो ये प्रतिज्ञा जो है दीक्षा लेते समय कहा जाता है, या दूसरे दीक्षा लेने वाले कोई प्रशिक्षार्थी हैं तो उस समय भी इस प्रतिज्ञा को दोहराया जाता है। और इस प्रतिज्ञा में जो शब्द हैं उन शब्दों को आप तो भी शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो ज्यादा विस्तृत बताने की जरूरत मैं भी समझता हूं। और प्रतिदिन भलाई का कार्य, एक कार्य जो है बहुत छोटा छोटा कार्य जिसको आप बच्चे को बताएंगे, यानी घर में जो भी दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, उनके कार्यों में छोटे छोटे कार्यों में जैसे पानी गिलास पहुंचा देना, घर में मम्मी के काम में सफाई में सहयोग कर देना, ये सब भलाई के कार्य में आते हैं। तो इस तरह के कार्य अपने आप आदेश करते हैं उसका पालन करने होता है। कब स्वच्छ और विनम्र होता है, वो स्वच्छता पर ध्यान देता है और विनम्र होता है। और किसी को बुलबुल नियम कहेंगे तो बुलबुल आज्ञाकारी होती है, बुलबुल स्वच्छ और विनम्र होती है। ये है कब सेक्शन के लिए है, जो प्राथमिक शाला के बच्चे कब और बुलबुल कहलाते हैं उनके लिए प्रतिज्ञा है और नियम है। इसके बाद आते हैं हम माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्तर में, जहां पर बच्चे जो है 10 साल से अधिक उम्र हो जाते हैं और उनको स्काउटिंग में स्काउट या गाइड में प्रवेश देते हैं। और उनके लिए थोड़ा सा इसमें विस्तार कर दिया गया है, प्रतिज्ञा में विस्तार कर दिया गया है। तो इसकी प्रतिज्ञा करते समय हम चिन्ह बनाते हैं, छोटा वाला अंगुली जो है उसको अंगूठे में समेट कर तीनों अंगुली को सीधा कर कंधे के समांतर करके प्रतिज्ञा कहा जाता है। प्रतिज्ञा करते समय चिन्ह बनाया जाता है। और प्रतिज्ञा किस स्थिति में किया जाता है, जब उसको दीक्षा जब लिया जाता है उस स्थिति में प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा करते हैं। दूसरा में किसी को हम दीक्षा दिला रहे हैं उस समय भी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। तो इनके लिए प्रतिज्ञा है, मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, दूसरों की सहायता करूंगा, स्काउट नियम का पालन करूंगा। यहाँ पर गाइड और रेंजर के लिए प्रतिज्ञा है, जहां पर स्काउट नियम शब्द है वहां पर गाइड नियम शब्द प्रयोग करेंगे। तो वो क्या है, प्रतिज्ञा होगा गाइड के लिए। इसमें
कुछ शब्द हैं, वैसे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बोलना चाहूंगा। यहाँ मर्यादा शब्द का प्रयोग किया गया है, और मर्यादा शब्द का प्रयोग वैसे भी आप भली भांति समझते होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि मर्यादा हमारे लिए वह चीज है जो सर्वमानव को मान्य हो। जो हमारे समाज में रीति रिवाज बनाए गए हैं, उस रीति रिवाज के अंदर हम रह कर कार्य कर रहे हैं। जो नियम बनाए गए हैं उस नियम में हम रह कर कार्य कर रहे हैं, तो है मर्यादा कहलाता है। तो मर्यादा पूर्वक मर्यादा में रहकर हम प्रतिज्ञा करते हैं, अपने शक्ति के अनुसार हम ईश्वर और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ऐसा प्रतिज्ञा लेते हैं। अपने देश के प्रति कर्तव्य जो है वो कर्तव्य ये होता है कि स्काउट के होने के नाते कि वो देश के आर्थिक विकास और स्वच्छता, सुशासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबी के दूर करना, सामाजिक मुद्दों को दूर करना और लैंगिक समानता लाना, सभी का सम्मान करना, मतदान करना, बाल श्रम को हटाना, ये सब क्या है हमारे कर्तव्य होते हैं। दूसरों की सहायता करना और स्काउट नियम का पालन करना, ये तीन भाग है इस नियम में। और मैं समझता हूँ कि इसको आप बच्चों को अच्छा तरह उनको समझाएंगे। जब बच्चा समझ जाएगा, मतलब स्काउट गाइड का बुलबुल समझ जाएंगे, इसके अर्थ को समझ जाएंगे, उसके बाद क्या है उस आसानी से इसके नियम को भी पालन करना, वो क्या है खुद से पालन करेंगे। तो मैं इसके नियम को बताना चाहूंगा। नियम स्काउट के नियम हैं, गाइड के नियम हैं। तो पहले स्काउट के नियम बता दे रहा हूँ आपको। इसके 9 बिंदु हैं। नियम एक है लेकिन इसके 9 बिंदु हैं। इसमें पहला बिंदु है स्काउट विश्वसनीय होता है, स्काउट वफादार होता है। तीसरा बिंदु है स्काउट सबका मित्र एवं प्रत्येक दूसरे स्काउट का भाई होता है। स्काउट विनम्र होता है। स्काउट पशु पक्षियों का मित्र और प्रकृति प्रेमी होता है। स्काउट अनुशासनशील होता है और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने में सहायता करता है। स्काउट साहसी होता है। स्काउट मितव्ययी होता है। और अंतिम जो बिंदु है, स्काउट मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है। तो ये स्काउट के या रोवर के लिए नियम है। और इसी के जगह हम गाइड और रेंजर के लिए जहां पर स्काउट शब्द आए है वहां पर गाइड शब्द परिवर्तित करके पढ़ेंगे तो गाइड के लिए नियम होगा। तो इन नियमों में जो शब्द हैं वो शब्द बहुत सरल सरल हैं और आप भी समझ रहे होंगे। तो इस प्रतिज्ञा और नियम को आप बच्चों तक, अर्थात स्काउट गाइड जहां भी दल संचालन करेंगे वहां आप बच्चों को बताएंगे, समझाएंगे। समझाने के बाद उनको इस आंदोलन में जोड़कर एक अच्छे नागरिक बनाने में सहयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे ट्रेनर टीम को कि मैंने मुझे ऐसा मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे इन बातों को सुना, समझा। और जहां पर भी कुछ समस्या होगा तो चूंकि हमारे पास अभी पर्याप्त समय है, जहां तक इस प्रशिक्षण आज का लास्ट पीरियड था, तो सागर जी अभी ओपन सेशन के लिए आमंत्रित करेंगे। और नियम प्रतिज्ञा में भी जहां पर आपको कुछ परेशानी होगा तो अभी मैं भी प्रयास करूंगा बताने का, साथ में हमारे ट्रेनर साथी भी हैं साथ में। तो सागर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया और हमारा नियम प्रतिज्ञा का ये पाठ्यक्रम जो है यहीं पूर्ण होता है। धन्यवाद। धन्यवाद नायक सर जी, धन्यवाद नायक सर जी। आपने धन्यवाद सर जी। ओके, स्वागत सर। तो आपने हमारे स्काउट के जो मूल रीढ़ है, ये रीढ़ कहना चाहिए, नियम और प्रतिज्ञा, इसको हम बार बार दोहराते हैं। और इसी नियम प्रतिज्ञा के तहत हम बच्चों को एक सफल नागरिक बनाने का प्रयास करते हैं। ये होता है हमारे स्काउट में नियम और प्रतिज्ञा। और हमारे पास वैसे अभी पर्याप्त समय है, तो चंद्राकर मैम आप हैं क्या? हाँ, यस सर। जी, तो सर हम अगला सेशन ले लेते हैं। लीडर की उन्नति है ना? जी सर, यूनिट लीडर की उन्नति। यूनिट लीडर की उन्नति। आइए मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ लीनू चंद्राकर मैम डीओसी गाइड को, आए और यूनिट लीडर की उन्नति
को आगे बढ़ाएं। चंद्राकर मैम। थैंक यू सागर सर, थैंक यू सागर सर। आप सभी को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। मेरा टॉपिक है यूनिट लीडर की उन्नति। यूनिट लीडर, जैसे कि मेरे पहले सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे स्कूलों में हम 4 यूनिट चलाते हैं, कब, बनी, कब, बुलबुल, स्काउट गाइड और रोवर रेंजर। तो वो छोटे छोटे हमारे जो यूनिट है, जो 4 यूनिट स्कूलों में हम चलाते हैं, तो उनके जो लीडर होते हैं, उनके लीडर यानी कि जो हमारे स्कूल में जो शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं, उनको उनका लीडर कहा जाता है। तो उनके जो लीडर होते हैं उनकी भी उन्नति हमारे स्काउटिंग में की जाती है, ताकि बच्चों को वो सुचारू रूप से उनके दल को संचालन कर सके। तो प्रत्येक यूनिट को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्काउट गाइड के विकास के साथ साथ ही उनके जो शिक्षक होते हैं, उनके जो यूनिट लीडर होते हैं, उनके भी विकासात्मक की जरूरत आवश्यकता होती है। हमारी स्काउटिंग ही एक ऐसी संस्था है जिसमें बच्चों के उन्नति के साथ साथ उनके जो लीडर को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि जितना अधिक प्रशिक्षित अगर लीडर होगा, उतना ही अधिक उस यूनिट के बच्चों का विकास होगा। जब हम अपने शालाओं में दल का संचालन करते हैं, प्रतिवर्ष पंजीयन भी कराते हैं, हमारे स्काउट गाइड को विभिन्न शिविरों में भेजते हैं, तो जो यूनिट लीडर होते हैं उन्हें भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो जो गाइड कैप्टन और जो सहायक गाइड कैप्टन होते हैं, प्रत्येक दल के लिए एक जैसे कि गाइड सेक्शन है, तो गाइड सेक्शन में गाइड कैप्टन होंगी उनकी लीडर, और गाइड कैप्टन के साथ साथ हम एक सहायक गाइड कैप्टन भी रख सकते हैं। गाइड कैप्टन एक होती है और सहायक गाइड कैप्टन है वो दो या 3 भी हो सकती है। उसी तरह स्काउट विभाग में भी स्काउट मास्टर एक होते हैं और अपने सहयोग के लिए वो बच्चों को और अधिक सिखाने के लिए सहायक स्काउट मास्टर भी रख सकते हैं। तो यही तीनों चारों सेक्शन में होता है, एक कैप्टन होता है और हम 2 सहायक रख सकते हैं। तो जो महिला वह महिला जिसकी उम्र 21 वर्ष हो और गाइड कैप्टन के रूप में नियुक्त की जा सकती है, और वह महिला जिसकी 18 वर्ष की उम्र हो चुकी है, वह सहायक गाइड कैप्टन के रूप में नियुक्त किया जाता है। यानी कि जो जिसकी आयु 21 वर्ष है वो गाइड कैप्टन के रूप में कार्य कर सकती है, और जिसकी आयु 18 वर्ष है वह सहायक गाइड कैप्टन के रूप में कार्य कर सकती है। शैक्षणिक योग्यता उसके लिए हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। और एक चीज और इसमें देखा गया है, अगर किसी कारणवश हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र उसके पास नहीं है, तो राज्य मुख्य आयुक्त है, वह राज्य जो जिला आयुक्त होते हैं, हमारे जिला आयुक्त जो डीओ होते हैं, जो जिला आयुक्त होते हैं, उनकी संस्तुति पर एक शैक्षणिक योग्यता में छूट भी दे सकते हैं। ये उसके लिए है जो हमारे स्कूल में जल संचालित नहीं हो रहा है, हम ओपन भी करते हैं स्कूलों के साथ साथ, हम ओपन भी जन संचालित होता है, तो जो ओपन हो रहे हैं उनके लिए ये छूट दी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम जब स्कूल के जो शिक्षक हैं तो हमारी शैक्षणिक योग्यता तो इतनी तो होती ही है। उसके बाद उनका जो शिक्षकों के जो चरित्र है एवं उसका जो आचरण है वह और उनका जो पूर्व इतिहास है वह उत्तम होना चाहिए, और जो गाइड आंदोलन और उसकी जो विधियां हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। और गाइड कैप्टन है या स्काउट मास्टर है, उसमें युवा लड़कियों या लड़कों के साथ कार्य करने की विशेष योग्यता होनी चाहिए, व रुझान उनका इंटरेस्ट उनके बच्चों के साथ काम करने का होना चाहिए। उसमें राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण को संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया हो। हमारे जो राष्ट्रीय संस्था है स्काउट गाइड की, उसके द्वारा बीच बीच में जो प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तो उस प्रशिक्षण को भी उसने वो पूरा कर लिया हो, वो स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन के रूप में एक दल में कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक दल में एक स्काउट मास्टर और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एक स्काउट मास्टर, और वैसे भी जैसे कि जो हमारे स्काउट होते हैं उसमें लगभग हमने सुना था कि स्काउट मास्टर होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे स्काउट के लिए स्काउट महिला स्काउट मास्टर भी हो सकती है। अगर किसी स्कूल में अगर कोई बॉयज शिक्षक नहीं है तो उसकी जगह कोई महिला शिक्षक है, उसको हम स्काउट दल का संचालन करने का दे सकते हैं। उसे महिला स्काउट मास्टर कहा जाता है, और एक से अधिक वह सहायक स्काउट मास्टर भी रख सकती हैं। तो जो उनके जो सेक्शन है कब, बुलबुल, स्काउट गाइड और रोवर रेंजर,
तो कब बुलबुल के लीडर के लिए जो एज है वो 18 वर्ष है और उनकी योग्यता हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी तरह स्काउट गाइड के जो लीडर हैं उनका भी एज 18 साल होना चाहिए और उनकी भी योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। उसके बाद जो रोवर रेंजर के जो लीडर होंगे उनकी आयु यहाँ 21 वर्ष की गई है, यानी वह लीडर जो जिसने अपनी 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी है और जो स्नातक की डिग्री है इसके लिए, जिसके पास स्नातक की डिग्री है वह रोवर लीडर के रूप में या रेंजर लीडर के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये तो उनकी योग्यता थी। अब हम उनके जो हमारे यूनिट लीडर होते हैं मैं उनकी उन्नति के बारे में आपको बताना चाहूंगी। तो जो सबसे पहले जो कोर्स होता है शिक्षकों के लिए वो होता है बेसिक प्रशिक्षण होता है। बेसिक प्रशिक्षण कोर्स 7 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण होता है। ये हम अपने जिला में या राज्य में राज्य मुख्यालय के निर्देशानुसार आयोजित होता है। प्रशिक्षक दल राज्य मुख्यालय द्वारा आते हैं और पहले हम संख्या भेजते हैं, उसके हिसाब से वो लोग कोर्स का संचालन करने की अनुमति हम जिला को देते हैं। तो यह सबसे पहले होता है बेसिक प्रशिक्षण। यह 7 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण होता है और इस बेसिक प्रशिक्षण में ही हम अपने बच्चों स्काउट गाइड को जो जानकारी देते हैं, उनको जो भी सिखाते हैं, प्राथमिक उपचार है, नॉट है, नियम प्रतिज्ञा है, जितनी चीजों के बारे में अभी आपको ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, वह सारी चीजों की जानकारी हम बेसिक प्रशिक्षण में हम शिक्षक प्राप्त करते हैं। उस पूरे प्रशिक्षण में उनको दिया जाता है। बेसिक प्रशिक्षण के 6 महीने के बाद होता है एडवांस प्रशिक्षण। बेसिक के हमको जब प्रमाण पत्र बेसिक का मिल जाता है, उसके पूरे 6 महीने की अवधि के बाद ही हम जिस प्रशिक्षण में जाते हैं वह एडवांस प्रशिक्षण है। यह प्रशिक्षण भी 7 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण होता है और जब हम एडवांस का प्रशिक्षण ले लेते हैं, यह भी जैसे कि मैंने आपको बताया 7 दिनों का है। उसके बाद 6 महीने के उपरांत एक असाइनमेंट आता है, प्रशिक्षण अध्ययन आता है, जिसे राज्य मुख्यालय द्वारा हमको दिया जाता है और उसको हमको पूरा करके राज्य मुख्यालय भेजा जाता है। तो एडवांस के बाद एक असाइनमेंट आता है। एडवांस प्रशिक्षण करने के उपरांत उसके बाद हम उस प्रशिक्षण को लिख कर भेज देते हैं। उसके 6 महीने बाद, मतलब 1 साल हो गया। बेसिक किए, बेसिक के 6 महीने बाद एडवांस किए, एडवांस के जब 1 साल हो जाता है तब हम हिमालय वुड बैच कोर्स के लिए जाते हैं। हिमालय वुड बैच कोर्स यह यूनिट लीडर का सबसे उच्चतम कोर्स होता है। यूनिट लीडर के रूप में कार्य करने के लिए जो सबसे, वो तो बेसिक और एडवांस में भी हो जाता है, लेकिन जो हाईएस्ट जो एजुकेशन मतलब जिस कोर्स की जरूरत पड़ती है वो है हिमालय वुड बैच कोर्स। यह प्रशिक्षण भी 7 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण होता है और इसे यूनिट लीडर के रूप में उच्च प्रशिक्षण होता है। ज्यादातर या हमेशा हिमालय वुड बैच का जो प्रशिक्षण है वो पचमढ़ी में राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो हमारा है वहां आयोजित किया जाता है। इस प्रशिक्षण को लेने के बाद जो स्काउट मास्टर और जो गाइड कैप्टन होते हैं उनको एक ब्राउन कलर का स्कार्फ दिया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे ब्राउन कलर का स्कार्फ लगाए रहते हैं हमारे स्काउट मास्टर और गाइड कैप्टन लोग। तो वो स्कार्फ ब्राउन कलर का है, तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ये हिमालय वुड बैजर्स हैं। ये जो गाइड कैप्टन होती हैं उनको वो एक माला नहीं दी जाती, वो बिट्स नहीं दिए जाते। स्काउट मास्टर होते हैं उनको वो स्कार्फ के साथ साथ वो बिट्स भी दिया जाता है। तो यह एक स्काउट मास्टर, एक गाइड कैप्टन के लिए बहुत ही गर्व का समय रहता है जब वो अपने यूनिट लीडर के रूप में हिमालय वुड बैच की डिग्री उनको मिलती है। मैं जो हमारे बच्चों को जब हम राज्यपाल और राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जब तैयार करते हैं, तो जो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए जब हमारे बच्चे जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम बच्चों को कैंप में भेज के तैयार तो कर लेते हैं, हमारे बच्चे राज्यपाल भी हो गए, राष्ट्रपति भी हो जाते हैं, पर हमारे शिक्षक उस समय ट्रेन नहीं होते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो राज्यपाल राष्ट्रपति अवार्ड के लिए स्काउट मास्टर को एडवांस का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। जो शिक्षक एडवांस प्रशिक्षित है वही अपने बच्चों को राज्यपाल अवार्ड के लिए भेज सकता है। तो इसलिए साथियों, मेरा ये बताने का उद्देश्य यह था कि हम अपने स्कूलों में दल संचालन करते तो जरूर हैं, पर हम किसी कारणवश प्रशिक्षण लेने नहीं जा पाते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ज्यादा अच्छा सीखे,
आगे शिविरों में जाते जाएं, वो राज्यपाल और राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हो, तो हमको भी एक एज ए यूनिट लीडर हमको भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और हमें लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सीखेंगे, हमारी जानकारी अच्छी होगी, तभी हम अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा सिखा पाएंगे और हमारे साथ हमारे बच्चों का भी जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। हमारे बच्चे जब कैंप में जाएंगे तो हमारे बच्चे बाकी बच्चों से अलग दिखेंगे। आप देखिएगा, जो बच्चे जो टीचर बहुत अच्छा जानते हैं, जिनका नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, उनके बच्चे भी उतने ही स्मार्ट होते हैं, उतनी ही जानकारी उन बच्चों के पास भी होती है, क्योंकि वो सिखा पाते हैं बच्चों को। और स्काउटिंग से जितनी जानकारी हम ट्रेनिंग में लेते हैं, वही चीजें हम अपने बच्चों को स्कूलों में दे पाते हैं। तो इस तरह यूनिट लीडर की उन्नति के लिए बेसिक के बाद एडवांस और एडवांस के बाद हिमालय वुड बेस्ट की डिग्री एज ए यूनिट लीडर के रूप में एक शिक्षक को ले ली जानी चाहिए। तो ये यूनिट लीडर की उन्नति के लिए मेरा जो था वो पूरा हो चुका है। आगे के लिए मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद कि आपने मुझे सुना, आपने अपना समय दिया, और इस पे जो डाउट है आप पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद चंद्राकर मैम। आपने एक यूनिट लीडर को किस तरह से आगे बढ़ना है इसके बारे में जानकारी दिए। सभी साथियों को बताना चाहूँगा, अभी जैसे कि अभी हमारे डीओसी महोदय बता रही थी, आप जिस तरह से अभी ये प्रशिक्षण आपके लिए जो आयोजित किया गया है बिगिनर कोर्स, ये अभी दल संचालित करने के लिए है। आप इस प्रशिक्षण के पश्चात आपको एक चार्टर मिलेगा, आपका दल पंजीयन हो जाएगा। चार्टर के बाद दल संचालित करने के बाद पुनः आप बेसिक के लिए आवेदन करेंगे, आपको फिर बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा और धीरे धीरे आप जो अभी बताए गए विभिन्न सोपान को पूर्ण कर एक आप स्काउट मास्टर, गाइड कैप्टन के रूप में या कब मास्टर के रूप में आप जो है कार्य करेंगे। और एक विशेष सूचना और बता दूं मैं कि अभी जैसे ये 2 दिवसीय हमारा जो कोर्स जो चल रहा है, आप इस कोर्स को ध्यान से सुनिए, महत्वपूर्ण बातों को नोट करिए। इस प्रशिक्षण के पश्चात आप सबको एक गूगल शीट में क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको बनाना है, या किसी कारणवश नेटवर्क या कुछ और परेशानी होती है, गूगल फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, उस स्थिति में आप उसको एक कोरे कागज में उन प्रश्नों का उत्तर लिख करके हम प्रशिक्षक मंडल के किसी भी व्यक्तिगत नंबर में या ग्रुप में आप उसको शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके पश्चात उसको हम चेक करके आप जितने भी उपस्थित हैं उनका सूची तैयार कर राज्य मुख्यालय को भेज देंगे। राज्य मुख्यालय में फिर आप लोगों को एक शानदार बिगिनर कोर्स का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको नोट करते जाइए। और इसके पश्चात भी यह जो बिगिनर कोर्स का जो पुस्तिका है, जो पीडीएफ है, उसको प्रशिक्षण के पश्चात आप लोगों के समक्ष शेयर भी किया जाएगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें और आप सभी बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण ले रहे हैं, बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में सरायपाली विकास खंड के साथी जुड़े हुए हैं, इस बात की खुशी है। हम सभी प्रशिक्षक मंडल को, जैसे कि नायक सर भी बता रहे थे, दास सर जी भी बता रहे थे और हमारे चंद्राकर मैम भी बता रहे थे। तो मैं इस बीच में अभी हमारे पास समय है, आज का जो हमारा कोर्स था वो लगभग हो गया है। तो किसी साथी को यदि कुछ डाउट है तो मैं उनसे प्रश्न सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच प्रशिक्षक मंडल जी हैं, हम लोग आप लोगों के शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रयास करेंगे। कोई साथी से यदि कुछ प्रश्न है, अभी जो क्लास हुआ या कैसे संचालित करें, किस तरह से गतिविधि है, उस संबंध में आप जानकारी लेना चाहें ले सकते। 8 मिनट का समय है। स्वागत है। हेलो जी, आप अपना परिचय थोड़ा सा दे देंगे और
बता देंगे जी। प्रश्न। मैं आशा शर्मा पीएस जूना डी से जी पीएस जूना बगई जो बालसी से बोल रही हूँ। अभी सर ने स्काउट के नियम बताए जिसमें से मैं कुछ नोट नहीं कर पाई, तो कृपया जी। करके आप को दोबारा रिपीट कर पाएंगे? नायक सर से मेरा अनुरोध है, राम कुमार नायक सर से। जी मैम जी। हाँ जी। मैम जी, सुनिए जी ना। नमस्ते। जी सर। नमस्ते नमस्ते। हाँ, नोट करना चाहें तो अभी आपके पीडीएफ डाला जाएगा, उसमें आपका पूरा रहेगा, उसमें आप नोट कर देंगे। और ओके सर। यदि समझने में कुछ परेशानी हुई होगी तो फिर अपन समझा सकते हैं। और यदि बाद में भी यदि आपको उस तरह की आवश्यकता हुआ तो हम सरायपाली उपबसना से जुड़े हुए हैं हमेशा, तो जी जब सर। भी चाहे प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। जी सर। थैंक ठीक यू है सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद शर्मा मैम। और कोई साथी कुछ प्रश्न? अल्फाबेटिकली लीजिए ना सर। ऐसे नहीं, वो उसमें बहुत लंबा लग जाएगा। कोई है तो ऐसा, क्योंकि समय हमारे पास कम है। 58 लोग हैं तो नाम से। अच्छा चलिए मैं वो कर लेता हूँ। ए अक्षर वाले जितने हैं उसमें से कोई है क्या? अंजनी है, अंजू है, आशा। आशा मैम तो पूछ ली। इसमें से कोई प्रश्न करना चाहे तो सादर आमंत्रित हैं। नहीं है, चलिए धन्यवाद। इसी क्रम में सी अक्षर से हमारे पास में है, कोई पूछना चाहेंगे सी से? सी अक्षर वाले कोई साथी? ये तो एक ही लग रहा है, 3 जो है एक ही जने का लग रहा है। चंद्र कुमार, अच्छा नहीं क्या चंद्रशेखर है? चंद्रशेखर को 2 लग रहा है। चंद्रशेखर जी का 2 लग रहा है और एक चंद्र कुमार है। कोई पूछेंगे? नहीं है सी से। हेलो, आवाज पहुंच रही ना दास सर? हाँ हाँ पहुंच रही है। जी जी। इनका आन हुआ किसी का? चंद्रशेखर चंद्र पटेल जी, कुछ पूछेंगे? चंद्र कुमार जी, चंद्रशेखर पटेल, चंद्रशेखर साहू जी, चितरंजन प्रधान जी, इनमें से कोई नहीं। है? नहीं। आगे बढ़िए सर। हाँ चलिए। डी अक्षर से, डी से कोई है क्या? जी से देव कश्यप जी, धनंजय पटेल जी, टिंगर दास, 5 मिनट का, वैष्णव जी। 5 मिनट का हमको मिल गया है वार्निंग। 5 मिनट है हमारे पास। हाँ। ध्रुवादल, दीप जी, गीता दीवान मैडम। चलिए बोलिए। हेलो जी हाँ जी। हेलो ठीक है डिंगर दास जी। हेलो हाँ जी। ठीक है भैया, सब ठीक है। ओके ओके, पीडीएफ थैंक यू। डाल देंगे ठीक है। ओके ओके, चलिए और कोई? ठीक है। जैसे आई से ईश्वर साहू जी? नहीं। जैसे जागृति, जय हो सर, ज्योति प्रधान कोई? नहीं है, चलिए बहुत अच्छा। के अक्षर से आते हैं केदारनाथ जी, खिलेश्वरी, फिरोद्र, ऋषि क्या है? नहीं है। के से भी कोई नहीं पूछ रहे हैं। क्षीर सिंधु साहू जी। क्षीर सिंधु भी है। नहीं पूछ रहे हैं सर कोई? चलिए ठीक है। अगर पूछना चाहते हैं, सुरेश कुमार से आए हैं। हाँ सर जी मेरे को। हाँ सर। हाँ जी साहू सर, नमस्कार सर। सर वो आप 4 घंटे का कोर्स बताए थे इनको, जी और 2 घंटे का कोर्स ऐसे कंप्लीट हो गया सर आज। अच्छा। तो नेक्स्ट डे कब से करेंगे सर? कल करेंगे इसको फिर 2 घंटे का कोर्स? कल है सर, कल अभी ग्रुप में कल का समय सारणी डाल दिया जाएगा। जिस तरह से आज 2 समय सारणी बना करके दिए थे 50-50 मिनट का, जी जी सर जी। उसी तरह से कल का भी टाइम शेड्यूल
ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप तक पहुंच जाएगा सर। जी सर, ठीक, थैंक यू सर। कल उसी धन्यवाद। समय आप रहेगा सर, महासमुंद ब्लॉक से हैं साहू सर? आप महासमुंद ब्लॉक से हैं? जी मैं सर कारणवश सुरेश कुमार नहीं साहू, जुड़ पाए। जी सर। ये सुरेश कुमार साहू, मिडिल स्कूल रामखेड़ा से और ब्लॉक महासमुंद से हूँ सर। धन्यवाद सर। सर इसमें एक और चलिए। प्रश्न था मेरा, हाँ, जैसे स्कूलों का भी रजिस्ट्रेशन होगा क्या सर? जैसे चार्टर मिलेगा उसके बाद? हाँ, आपसे अभी सर्टिफिकेट जैसे आएगा स्कूल से आप आवेदन लगाएंगे विकास खंड सचिव के माध्यम से, और फिर आपका स्कूल का वो चार्टर मिलेगा। वो चार्टर ही आपका पंजीयन है। जी सर जी। उसी में पंजीयन क्रमांक रहता है, और चार्टर ही अपना अधिकृत रहता है कि दल संचालित करने के लिए। जी सर जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और कुछ दास सर, नायक सर? 2 मिनट है अपने पास। हाँ कुछ नहीं सर, जैसे अभी सर पूछ रहे थे कि पंजीयन होगा, ये तो हर वर्ष जो है जब फीस पटाते हैं तो उस समय डीओ ऑफिस में जो फीस पटाते हैं उसी में ही वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। किंतु चार्टर और वारंट आने के बाद जो है आप अधिकृत हो जाते हैं दल संचालन करने के लिए। हाँ सर, बोलिए सर, नायक सर। हाँ, नायक सर, हरिओम सर। हरिओम जी। हाँ, मैं जितना भी ट्रेनिंग में जुड़े हैं साथी, शिक्षक साथी, सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि अधिकतर क्या है सब कुछ करते हैं लेकिन जो पंजीयन है उसमें थोड़ा सा अपना रुचि नहीं दिखाते। तो प्राइमरी या मिडिल के लिए निःशुल्क पंजीयन होता है, किसी प्रकार की पैसा नहीं लगता, खर्च करना नहीं पड़ता। सिर्फ एक पेज फार्म में एक पेज बच्चों की सूची, हाँ 2 पेज लिखना होता है, डीओ ऑफिस में जमा करना होता है। तो इसलिए सबसे निवेदन है कि वो पंजीयन हाँ इसी सत्र जमा कर देंगे डीओ ऑफिस में। धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद आप सब। यहीं पे हमारा आज का यह जो सत्र है पूर्ण होता है। कभी भी समाप्त हो सकता है। सभी साथियों को धन्यवाद, सभी प्रशिक्षक मंडल को धन्यवाद। और कल 10 बजे पुनः हम